नंदू, नंदू हम्म। क्या कर रहा है ये? बाबूजी, वो सर्च कर रहा था। सर्च? अरे लल्लू लाल, बिच्छू पकड़ना जानता नहीं और सांप नचाने चल पड़ा है। अरे कुछ आता भी है? आता है बाबूजी, रिम्पी जी ने बहुत कुछ सिखाया है। पुत्र नंदू, हम्म। एक गल दस, तुझे रिम्पी ने कब सिखाया? पिछले 2 महीनों से तो वो अमेरिका में है। बाबूजी, अमेरिका जाने से पहले ही सिखाया था उन्होंने। अरे बेवकूफ, कम से कम मुझे तो बेवकूफ मत बना। बाबूजी, आप तो मेरी बात मानते नहीं हैं। वो एक दिन मुझसे बोली, अरे क्या बोली? नंदू तुम जो है कंप्यूटर सीख लो, क्योंकि मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। तो तुम बाबूजी का छोटा मोटा काम निपटा दिया करना। वैसे बाबूजी, हाँ आपका असली असिस्टेंट तो मैं ही हूँ ना। नंदू पुत्र, वकील, पुलिस और जासूस को अपनी आंखें और अपना दिमाग हमेशा खोल के रखना चाहिए। कैसे बाबूजी? वो ऐसे, जासूस की जिंदगी में कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं जब ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। बाबूजी, हाँ बोलो। सच सच है, झूठ झूठ। नहीं 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 पुत्र जी, नहीं, कभी कभी झूठ सच लगता है और सच झूठ लगने लगता है। वो कैसे? इसके लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में आएगा। जी बाबू। हाँ तो ये घटना यूपी। कहानी सुनने का मूड है या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ ना। हाँ तो फिर ध्यान से सुनो। जी। उस घटना के समय मैं सूरत में था एक केस के लिए। तभी वहां पर इंस्पेक्टर धर्म सिंह का फोन आया कि किसी केस के सिलसिले में बात करनी है। मैंने उसे 2 दिन की मोहलत दे दी। मैं सूरत से अपना केस निपटा कर मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह के पास गया। May I come in, इंस्पेक्टर धर्म? डोगरा साहब, आइए आइए। 5 मिनट लेट आते तो 2 घंटे बाद मुलाकात होती। ये तो अच्छी बात हुई, टाइम पर आ गया मैं। और बताइए, क्या लेंगे? कोल्ड ड्रिंक? ना ना ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाय चलेगी। हाँ वो भी बाद में। अरे पी कर आया हूं। अरे चाय। डोगरा साहब आप भी ना। और बताइए, सूरत का केस हो गया सॉल्व? हाँ बड़ा सिंपल सा केस था, बस यूं निपट गया। लेकिन डोगरा साहब, जो केस मैंने सॉल्व किया वो काफी पेचीदा था। हाँ उसके बारे में बताइए। डोगरा साहब, आप तो इतने धुरंधर जासूस हैं, आपकी जिंदगी में पता नहीं इतने कितने केसेस आए हो जिसे आपने ये चुटकी में सॉल्व किया हो। लेकिन मेरे लिए पहला केस था जिसे सॉल्व करने में मुझे और मेरी पुलिस टीम को बहुत मुसीबतों का सामना करना। ओह। डोगरा साहब, उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में किसी जरूरी काम में उलझा हुआ था। सर, पुलिस कंट्रोल रूम से आपके लिए मैसेज। इंस्पेक्टर सिंह अटेंडिंग। ओवर। हेलो इंस्पेक्टर सिंह, विरमपुर कस्बे में वारदात हो गई है। ओवर। ओके ओवर।
रमेश नाम के किसी आदमी ने सूचना दी है, तुरंत कार्रवाई की जाए, ओवर एंड ऑल। ओके पांडे जी, यस सर। जीप निकालिए फास्ट। ओके सर। क्या जमाना आ गया है। आग लगे ऐसे जमाने को। आग जमाने को नहीं लगी है, लगी है तुम्हारी हमारी सोच को। इसलिए तो ऐसा हो रहा है। पुलिस और कानून के कोई नहीं। चलिए हटिए हटिए, आइए सर, हटिए हटिए, साइड हुई। आप में से कोई इन्हें जानता है? क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? आप कौन? मैं रजिया शेख, ये घर मेरा है और ये मेरी बेटी शबनम। पर इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है? क्या खुदा, ये क्या हो गया? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे हो गया। हमें कैसे पता होगा इंस्पेक्टर साहब? हम माँ बेटी तो बाहर गए थे अपने भाई को देखने। स्पीच में ये सब। अच्छा, आप इन दोनों को कैसे जानती है? संजय साहब, वो संजय वर्मा है, हमारा किराएदार। और ये सीमा, उसकी पत्नी। बहुत नेक बंदे थे दोनों। ये तो जिंदा है। पांडे जी, यस सर। एम्बुलेंस को फोन करो फास्ट। ओके सर। एक काम करो जी, जीप पे ले जाओ, टाइम नहीं है, फास्ट। ओके सर, आ जाओ। आइए आप लोग, इधर आइए जल्दी, उठाइए इनको, पकड़िए, हाथ पकड़िए। चलो उठा, आ जाओ। आराम से। हटिए आप लोग, हटिए हटिए। या खुदा महर, अभी तो नई नई शादी हुई थी, महीना भर भी नहीं हुआ। क्या? मेरा मतलब है साहब, बस 4-6 महीने ही हुए थे। अच्छा, ये संजय कैसा आदमी था? बहुत अच्छा और नेक लड़का था साहब, बस माँ बाप से थोड़ी नाराजगी थी, उसी ने बतलाया था। क्यों, उसने कुछ कारण बताया इसका? जी वो प्रेम। लव मैरिज थी दोनों की? जी साहब। इतनी बड़ी वारदात आपके घर हो गई और आप मायके में थी। आप हमारी पड़ोसी से पूछिए ना सर। मुमताज, बताओ ना। हाँ साहब, जब मैं दिन के समय बाहर निकली थी तो दोनों माँ बेटी को सामान लेके कहीं बाहर जाते हुए देखा था मैंने। फोन किसने किया था? अच्छा, आप में से फोन किसने किया था? फोन किसने किया था? आप में से रमेश कौन है? सर मैं। तुमने फोन किया था कंट्रोल रूम में? जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। डरो मत, तुमने काफी अच्छा काम किया है पुलिस का सहयोग करके। आप में से किसी ने वारदात होते हुए देखा है? देखिए, आप लोग डरिए मत, पुलिस का सहयोग कीजिए, तभी हत्यारा पकड़ा जाएगा। अच्छा रमेश, तुमने इन्हें कब देखा और किसी को यहां से जाते हुए देखा जिसमें तुम्हें शक हो? नहीं सर, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। पक्का? देखिए, आप लोगों के द्वारा दी गई छोटी से छोटी जानकारी पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।
हाँ बोलो। सर संजय की मौत रास्ते में ही हो गई। व्हाट? ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। देखिए, आपको जिस पर भी शक है बेफिक्र होकर गई। साहब, साहब इसके बाप ने मरवाया होगा साहब। आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते? 2 दिन पहले इसके बाप ने बोला था तेरे बेटे को मरवा डालूंगा। मरवा डाला साहब, मरवा डाला। मेरे बेटे को मरवा डाला साहब, मरवा डाला, मरवा डाला। मिश्रा जी, इसके पिताजी आए नहीं अब तक? सर मैं अभी देखता हूँ। तुमने रामपाल के बेटे को क्यों मारा? मैं क्यों मारूंगा साहब? इसलिए क्योंकि संजय ने तुम्हारी बेटी सीमा से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की। हाँ साहब, शादी तो की थी, इसीलिए इन दोनों बाप बेटों पर मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने 2 बार इन्हें धमकी भी दी। इसका मतलब तूने ही मरवाया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं कि जितना संजय का दोष है उतने ही सीमा का भी दोष है। इसीलिए हमने इन दोनों को भुला देने में ही अपनी भलाई समझी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच सच बता दो, नहीं तो तुम पुलिस की मार जानते हो। देखिए साहब, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं सीमा को देखने इसलिए नहीं आया कि मुझसे नफरत करता हूं साहब। तुम बैठो उधर, तुमसे बाद में पूछताछ होगी। रामपाल जी, अपने बेटे के बारे में और कुछ बताइए। मतलब वो किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता था? सर, संजय कुछ आवारा किस्म के लड़कों के साथ रहने लगा था। कई बार लड़कियों से छेड़खानी की भी शिकायत आई, लेकिन सर मेरे सामने हमेशा शराफत से पेश आता था, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता था। सर, शिकायतों का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ने लगा, तो मैंने उससे बोला अगर घर में रहना है तो शराफत के साथ रहो, वरना बाहर का रास्ता नाप लो। घर में लुच्चे लफंगों के लिए कोई जगह नहीं। और डांट कर उसे भगा दे। घूम फिर कर हम वहीं आगे जहां से चले थे। आगे बताओ। संजय घर छोड़ करके चला गया और बीरमपुर कस्बे में रजिया के घर में किराएदार के रूप में रहने लगा। वहीं किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप बैठिए, जाओ, बुलाता मैं आपको। तो रिया की बेटी जो शबनम है ना, लोगों से जानकारी मिली है कि उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। शबनम के बारे में ये इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है। बिल्कुल सर। मिश्रा, जीप निकालो। ओके सर।
इंस्पेक्टर साहब, आप? रजिया, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या इंस्पेक्टर साहब? मर्डर। बैठो जीप में। आप मेरी अम्मी को गिरफ्तार क्यों करें इंस्पेक्टर साहब? सिर्फ मम्मी को ही नहीं, तुम्हें भी। क्या? तुम दोनों ने मिलकर संजय का खून किया है। खून? हम किसी का खून क्यों करेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये तो थाने जाके पता चली जाए। सीधी तरह जीप में बैठो चल के, समझी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, संजय हमारा किराएदार था और वो किराया समय पर देता था। बहुत अच्छा लड़का था वो। इससे ज्यादा हमारा उसके साथ और कोई ताल्लुक नहीं, और हमारी उससे कोई अदालत नहीं थी कि हम उसका मर्डर कर दें। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारी बेटी ने संजय को प्रेम जाल में फंसाया, और जब उससे मन भर गया तो तुम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया। प्रेम जाल? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी शबनम ऐसी नहीं है। तुम्हारी बेटी क्या है, कैसी है, ये थाने जाके पता चली जाएगा। रजिया, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। सच बोलने में ही भलाई है, वरना पुलिस के सामने गूंगे भी बोलने लगते हैं। आप लोग हमारी बात मान क्यों नहीं रहे? जबरदस्ती हमें कबूल क्यों कर? पुलिस को बड़गलाती है? चल थाने तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। बड़ी गर्मी आ गई है ना? रेखा, सर वो स्कूटी पंचर हो गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। ले चलो दोनों। चलो। ले जाओ, उसकी मां को बुलाओ। ले जाओ, ले जाओ। तेरा खेल खत्म। तेरी बेटी ने सब कुछ बक दिया है। अब तू बोल, क्या कहती है? क्या बोल दिया है उसने? वही जो तू नहीं बताना चाहती। क्या बताया होगा शबनम ने? कुछ नहीं बताया होगा। हम आपस में कंफर्म कर ही चुके थे कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, तो वो अपना मुंह कैसे खोल सकती है? ये इस इंस्पेक्टर की चाल है। कुछ नहीं बताऊंगी इसे, ये चाहे कुछ भी कर ले। क्या सोच रही है? कुछ। मेरे सवाल का जवाब दे। आपने सवाल पूछा ही कहाँ? सवाल तो वही है, क्यों मारा दोनों को? किसने मारा हम क्या जाने। ले जाओ उसे। अरे तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अरे हम भी इंसान हैं, सही और गलत समझते हैं।
अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम लोग तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? तुम बाहर बैठो, तुम्हारी क्या पीटीसी पेपर्स पे कुछ साइन ले लो, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। जी साहब। तुम दोनों ने मिलकर संजय का खून किया है। खून? हम किसी का खून क्यों करेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये तो थाने जाके पता चली जाए। सीधी तरह जीप में बैठो चल के, समझी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, संजय हमारा किराएदार था और वो किराया समय पर देता था। बहुत अच्छा लड़का था वो। इससे ज्यादा हमारा उसके साथ और कोई ताल्लुक नहीं। अरे हम भी इंसान हैं, सही और गलत समझते हैं। अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम लोग तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? तुम बाहर बैठो, तुम्हारी क्या पीटीसी पेपर्स पे कुछ साइन ले लो, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। जी साहब। अरे आराम से झटका लगेगा तुझे। तेरी अम्मी ने सब कुछ बता दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अम्मी कुछ नहीं बोल सकती। सच कह रही है। तेरी अम्मी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तूने सच बोल दी। अब बताएगी पूरा मामला क्या है? बोल! रेखा। यस सर। इसकी इतनी खातिरदारी कर कि इसकी सारी होशियारी बाहर आ जाए। ऑल योर्स। बता, खून करेगी? उसने क्या खून? बता, मुझे बता। क्या? तूने खून किया है? सच बता। क्या क्या बता? मुझे माफ कर। मैं सब बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ। जल्दी बोल। मैं सब बताती हूँ। सब सच बता। तू अकेली सारा सच क्यों बताएगी? इसकी अम्मी को भी बुला। तेरी इस हत्याकांड में तेरी अम्मी भी शामिल है ना? तू बोल। मेरा दिमाग ज्यादा घुमा ना तो तेरी खैर नहीं है। बोल। संजय मेरा किराएदार था। जानता हूं, आगे बोल। संजय बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था। बहुत जल्दी ही वो हम सबसे घुल मिल गया था और वो तो हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा था। उसका गठीला बदन। ये क्या बोल रही शबनम तू? तुझे भी नाश्ता पानी चाहिए? तू बोल। सच बात तो ये है साहब कि इस कहानी की शुरुआत मुझसे हुई थी। संजय का गठीला बदन मुझे बहुत बाता था। जब भांडा फूट ही गया साहब तो मैं बताती। इस कहानी की शुरुआत मुझसे हुई। संजय का गठीला बदन मुझे बहुत बाता था। वो भी अक्सर देखकर मुझे मुस्कुराता था। मेरी सोई उमंगे जाग उठी। मैं उसके बारे में सोच रही थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं हवा खाने के मकसद से खिड़की में गई। किसका इंतजार कर रहे हो? इंतजार? अब मैं क्यों किसी का इंतजार करूंगा? किसी का भी नहीं। मैं समझी कोई तो होगा। नहीं।
थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इट्स ओके। अब वैसे मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी और फिसल गई। हाँ, फिसल गई। किसका इंतजार कर रहे थे तुम? तुम्हारा। क्या? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो संजय ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जबकि मन ही मन मैं भी उसे। एक दिन मैं घर में अकेली थी, शबनम बाहर गई थी। संजय मेरे पास आया और शबनम के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि शबनम घर में नहीं है। वो मुड़ा, मुझे लगा कि वो जा रहा है, पर वो मेरी गलतफहमी थी सर। उसने मुड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पास आया और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे और मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पहले तो मैं सब कुछ उसके कहे अनुसार करती रही, फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि इस खेल में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मां हूं साहब, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते कैसे देख सकती हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि मैं शबनम से इस बारे में बात करूं। शबनम, देख बेटा, संजय अच्छा लड़का नहीं है, एक नंबर का लफंगा है वो। तू उससे दूर रह, इसे लफंगों से दूर रहना ही बेहतर है। इसी में तेरी बेहतरी मेरी बच्ची। वाह अम्मी वाह, एक बेवा होकर तुम बुढ़ापे में इश्क लड़ा रही हो उसके साथ। मैंने कर लिया तो क्या बुरा हो गया? वैसे मैं सब देख चुकी हूँ अपनी आंखों से, समझी या फिर दिखाऊं? बेइज्जती के डर से मैं चुप रही। उसने पूरी तरह से शबनम को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, लेकिन वो कमीना साहब, शबनम उसे दिल से चाहने लगी थी, पर वो कमीना इतना निर्लज था कि वो मेरी आंखों के सामने शबनम को पकड़कर कमरे में ले जाता और उसके साथ हम बिस्तर हो जाता था। बेइज्जती के डर से मैं चुप, लेकिन वो कमीना हम माँ बेटी की इज्जत से खेल कर भी संतुष्ट नहीं हुआ।
एक दिन सीमा से शादी करके उसे घर में ले आया। दोनों को उससे नफरत हो गई। शबनम पूरी तरह से टूट गई साहब। वो दिन रात रोने लगी। इस वक्त हमने तय कर लिया, हम उससे उसका बदला लेंगे। इस काम के लिए मैंने अपने भाई शकील की मदद की। रजिया जी, रजिया जी, मैंने क्या किया? पकड़ रजिया, कहाँ भाग के जा रही है? बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ! अरे चुप कर! बचाओ! चुप कर! शकील! चुप रहे! शकील देख क्या रहा है? मार दे। ये तो गई। अब इसको ठिकाने लगाने की जरूरत है। अब इस समय कौन हो सकता है? शायद संजय होगा। तुम संजय को संभालो और याद रखना, जैसा कहा है वैसा ही करो। जी अम्मी। शकील भाई, चलो इस लाश को छुपा देते हैं। सोफे के पीछे छुपा देते हैं। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो। क्या दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। मेरी जान, घर में कोई हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं, बहुत थका हूं, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स तुम करो ना। वैसे बहाना मत बनाओ। पहले तो मेरी हर बात मानते थे, अब तुम्हारी नई बीवी जो आ गई है, अब कहाँ तुम मेरी बात मानोगे? शबनम मेरी जान, बात वो नहीं है। बहुत थक जाता हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बीवी बाहर गई हुई है। कहाँ? बाजार सब्जी लेने। इस समय? हाँ, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? भूल गई होगी बेचारी। खाना बनाने गई होगी तो सब्जी नहीं होगी, तो लेने चली गई। और वैसे भी मुझे बताकर गई है, चाबी भी देकर गई है। अरे तब तो वो सीधा यहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों? अब मेरा मतलब है कि सब्जी लेने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना। अब क्या पता कब आए। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध बना कर रखा है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी।
एनर्जी, जिससे तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। शबनम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? पियोगे नहीं तो संभालोगे कैसे? तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध फ्रिज में रख कर आई, बस यूं गई और यूं आई। जल्दी आ। ये लो बादाम वाला दूध। ये दूध से अजीब सी गंध कैसी आ रही है? अब बादाम ज्यादा डल गए होंगे, तुम पी जाओ, एनर्जी मिलेगी। पियो पियो। वेरी गुड, मजा आ गया। मजा तो अब आएगा। क्या? गला दबाकर मार डालो इसे, कहीं ऐसा ना हो ये बाहर जाकर किसी को कुछ कह दे और हम सब फंस जाए। जाने दे, बहुत तेज जहर है, मर जाएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों लाशों को ऐसे रखते हैं कि लगे कि संजय ने पहले सीमा को मार डाला और फिर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। चल शकील, उठाई से और पटक दे वहां पर। चलो मेरी कुछ तो मदद करो। चल 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 हाथ लगा। रुक शकील, चल 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 चल। एक काम करते हैं, घर के सारे सामान को ऐसे बिखेर देते हैं कि लगे कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। हाँ चलो। अब तुम लोग एक काम करो, दोनों लोग बैग लेके घर से बाहर निकल जाओ। अब मैं भी जाता हूँ हॉस्पिटल मरीज बनने। ठीक है, चल। चलो अम्मी।
नंदू, ये केस बड़ा पेचीदा था, लेकिन इंस्पेक्टर धर्म सिंह की नजरों ने भीड़ में से भी कातिलों को पहचान लिया था। क्या बात। और इसके लिए मैं सिंह को सैल्यूट करता हूं। संजय और सीमा की हत्या के आरोप में रजिया, उसकी बेटी शबनम और भाई शकील तीनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अच्छा। संजय की अय्याशी उसकी मौत की वजह तो बनी ही, साथ में निर्दोष सीमा को भी खा लिया। लव एंड हेट की इस कहानी से हर किसी को सबक लेना चाहिए। अय्याशी जुर्म का कारण बन सकती है। संजय के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अपराध को जन्म दे। इसी के साथ आज हम आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।